पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत अपनी ही लिखी चंद लाइनों के साथ कि सूरज की रोशनी में उजाले की खोज है, शादी की शहनाई में होता मृत्यु भोज है। अक्सर रेत के समंदर में खो जाते हैं शहर, लेकिन सच नहीं कि होते जमींदोज हैं। यानी सत्य को ना मलबे में दबाया जा सकता है, ना ही मलबे के जरिए नया झूठ खड़ा कर सत्य को झुटलाया जा सकता है। क्या वाकई में संभल की जामा मस्जिद को लेकर जिस सवाल का जवाब कोर्ट के रास्ते सर्वे के जरिए ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब इतिहास के पन्नों में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। क्या बाबरनामा और आईने अकबर में संभल के हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का प्रमाण छिपा है? क्या हमारे हजारों साल पुराने नक्शों के अंदर तीर्थ संभल का राज छुपा है? आज हम आपको तीर्थ संभल का इतिहास, भगवान हरिहर के स्वरूप का साक्षात्कार, कलयुग के तारणहार भगवान कल्की के अवतार और 68 तीर्थ, 19 कूपों से सरोकार के साथ साथ पत्थरबाज, गोलीबाज और दंगाबाज का पूरा सच बताएंगे। क्योंकि ये एक के लिए शिव का शंभुआलय है तो दूसरे के लिए इबादत की जामा मस्जिद। ये संभल है जहां संभल। पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। संभल के अंदर जो हुआ, क्या वाकई में वो संभल कर नहीं किया गया? चंद शब्दों के जरिए पूरी कहानी को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे जामा मस्जिद और पीछे भगवान हरिहर है और दोनों ही संभल के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए कि घटना क्या घटी और उसके बाद क्या होता हुआ नजर आया। शुरुआत करते हैं, शुरुआत प्रक्रिया के साथ। एक प्रक्रिया जो कोर्ट के आदेश के साथ सर्वे के साथ शुरू होती है। सुबह 7:30 बजे के आसपास सर्वे की टीम मस्जिद के अंदर पहुंचती है। 11 बजे के आसपास तक सर्वे करती है, लेकिन उसके बाद जो कहानी घटती है वो बेहद खतरनाक, क्योंकि पुलिस के ऊपर हमला होता है और ये प्रक्रिया के अगेंस्ट वो प्रतिक्रिया जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा घायल हुए, और जो घायल हुए उनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी, जिनमें कहा जा रहा है कि वहां की पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि 7 एफआईआर दर्ज की गई और 25,000 आरोपियों के ऊपर यह एफआईआर दर्ज की गई। यानी जो सर्वे रिपोर्ट तैयार होनी थी, उस सर्वे रिपोर्ट के तैयार होने से पहले वहां एफआईआर तैयार हुई और उस एफआईआर के अंदर 25,000 लोगों को आरोपी बनाया गया। लेकिन क्या वाकई में यह महज एक हादसा था या फिर सोची समझी रणनीति? हम इसमें नहीं जाएंगे। हम जिस सर्वे की बात की जा रही है, जिस मस्जिद की बात की जा रही है, जिस मस्जिद से पहले भगवान हरिहर के मंदिर की बात की जा रही है, हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए आप तक वो सच पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिसको किसी भी तरीके से झुटलाया नहीं जा सकता। चाहे फिर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं, चाहे तमंचों से बारूद निकले, चाहे छतों से पत्थर निकले या फिर विरोध हो। तो चलिए शुरुआत इसी के साथ करते हैं कि संभल मस्जिद और विवाद कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और किसकी तरफ से क्या दलीलें दी जा रही हैं। आज हम आपको अगले 20 मिनट में संभल के अंदर का इतिहास और भविष्य सब बताने वाले हैं। हिंदू पक्ष काफी वक्त से मंदिर होने का दावा कर रहा है, जामा मस्जिद की जगह पर मंदिर होने का दावा कर रहा है। 19 नवंबर को 8 लोगों ने मामले को लेकर कोर्ट में अर्जी दायर की। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन, उनके बेटे विष्णु शंकर जैन इसमें प्रमुख हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं में वकील पार्थ यादव, कैला मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी, महंत दीनानाथ, सामाजिक कार्यकर्ता वेदपाल सिंह, मदन पाल, राकेश कुमार और जीतपाल यादव का नाम इसमें शामिल है।
हिंदू पक्ष का दावा है कि यह जगह पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करती थी, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी। याचिका में हिंदू पक्ष ने 2 खिताब और एक रिपोर्ट को आधार बनाया है। इसमें बाबरनामा और आइन ए अकबरी किताब शामिल है। इसके अलावा ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 150 साल पुरानी एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया, जो 1879 के अंदर तैयार की गई। और इसमें आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ASI की रिपोर्ट और उसमें कैसे मंदिर के सबूत मिले हैं, कब मिले हैं, इस सर्वे के अंदर में ही जो हुआ है 1879 के अंदर, आजादी से पहले, आज से 150 साल पहले जो सर्वे यहां हुआ और जो रिपोर्ट कंपाइल की गई, उसमें क्या था। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह मस्जिद वास्तव में एक प्राचीन हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई है। हमने इस दावे की ऐतिहासिक और पुरातत्व पड़ताल की, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 1875 की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यह रिपोर्ट ACL कार्यालय द्वारा तैयार की गई। रिपोर्ट का नाम क्या है? टूर्स इन द सेंट्रल डोम एंड गोरखपुर 1874 से 1875 और 1875 से 1876, और इसी शीर्षक के साथ यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के अंदर बाहर के खंभों को पुराने हिंदू मंदिरों का बताया गया है, जिन्हें प्लास्टर लगाकर छिपाने का प्रयास किया गया। और इसलिए हमने शुरुआत में क्या लाइनें पढ़ी थी कि अक्सर रेत के समंदर में खो जाते हैं शहर, लेकिन सच नहीं कि वो होते जमींदोज हैं। प्लास्टर करने से मूल स्वरूप नहीं बदलता है। मस्जिद के एक खंबे से प्लास्टर हटा, लाल रंग के प्राचीन खंबे दिखाई दिए, जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना के थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दावा किया कि मस्जिद में ऐसे कई संकेत हैं, ऐसे कई अवशेष मौजूद हैं, जो इसकी प्राचीनता और हिंदू मंदिर से जुड़े होने की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन यह तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हो गई। सोचिए, अब हम उन 2 किताबों का जिक्र कर रहे हैं जिन पर क्या वाकई में सवाल उठाए जाएंगे। पहली किताब, और वो पहली किताब आइन ए अकबरी, उसका भगवान श्री हरिहर मंदिर के साथ क्या कनेक्शन है, जरा इसको भी समझिए। दरअसल संभल मस्जिद विवाद में किताब आइन ए अकबरी का जिक्र हो रहा है। यह किताब अकबर के खास वजीर और सलाहकार अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर की जीवनी पर लिखी किताब में तत्कालीन परिस्थितियों का विस्तार से जिक्र किया गया। यह किताब तत्कालीन प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों का दस्तावेज है। किताब में धार्मिकता और सांस्कृतिक संदर्भ में आइन ए अकबरी में भी उल्लेख है। 281 पर लिखा है कि संभल में हरि मंडल नाम का एक मंदिर है। यह मंदिर एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से 10वां अवतार इसी जगह प्रकट हुआ था। यह प्राचीन जगह है जो शेख फरीद ए शंकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल है। और यह हम नहीं कह रहे, यह आइन ए अकबरी कह रहा है। एक और किताब है बाबरनामा, उसमें कैसे भगवान श्री हर के मंदिर का जिक्र है, कैसे संभल का जिक्र है, इसको भी जरा समझिए। और इसको समझने के लिए चंद शब्दों के जरिए हम इसको समझा रहे हैं। विध्वंसक, विध्वंसक दरअसल हम इसलिए शब्द इस्तेमाल करें कि जिसने वहां मंदिर को तोड़ा, मस्जिद के निर्माण को किया, बाबर के कहने पर किया, वो कौन है? वो है हिरदू बेग कुचीन, जिसने साल 933 के अंदर यह सब किया और घटना मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। और इसके प्रमाण शिलालेख पर सब कुछ दर्ज है। बाकायदा मस्जिद के अंदर एक शिलालेख है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस पर सब कुछ मेंशन है। 933 में उसने संभल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई और यह बाबर के आदेश पर किया गया। मस्जिद पर आज भी एक शिलालेख मौजूद है। शिलालेख में इसकी याद दिलाई जाती है। हालांकि ऐसा सिर्फ संभल के अंदर, इस मस्जिद के अंदर नहीं है। आप कभी कुतुब मीनार दिल्ली की घूम के आइएगा। जब आप कुतुब मीनार के पास पहुंचेंगे तो बगल में कुतुब मीनार के निर्माण को लेकर एक शिलालेख लगा हुआ है। उस शिलालेख पर बाकायदा लिखा हुआ है कि कितने हिंदू मंदिर, कितने जैन मंदिरों को तोड़कर उसके मलबे से कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। एक ऐसा ही शिलालेख संभल की जामा मस्जिद में भी लिखा रखा है, यह दावा किया गया है। लेकिन इससे इतर
एक और किताब है जो इस दावे को ही झुठलाती है कि बाबर के कहने पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो कहते हैं कि यह मुगल काल में हुआ ही नहीं है। इस किताब का नाम है तारीख ए संभल और इस बुक में एक अलग दावा है। दरअसल संभल के इतिहास पर तारीख ए संभल किताब लिखने वाले मौलाना मोइद का कहना है कि यह जामा मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई। इसका निर्माण शैली भी मुगल काल की नहीं है। संभव है कि जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में किया गया है। उनका दावा है कि बाबर द्वारा इस मस्जिद की मरम्मत करवाई गई थी और यह मस्जिद फिलहाल भारत के पुरातत्व सर्वे की निगरानी में है और एक संरक्षित इमारत है। अब इतिहास को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन यह इतिहास कितना ही पुराना है? यह इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है और हजारों साल पुराने जो नक्शे में उकेर दिया गया है, क्या उसको झुटलाया जा सकता है? क्योंकि आप किसको सही मानेंगे? 200 साल, 400 साल, 500 साल पुराने उस इतिहास को जिसको खंडित करके लिखा गया, या उन नक्शों को जो हजारों साल से मौजूद है? तो चलिए एक ऐसे ही नक्शे का जिक्र, क्योंकि प्राचीन नक्शे और तीर्थराज संभल दोनों में कनेक्शन है और गजब का कनेक्शन है। हिंदू पक्ष ने शक संवत का हजारों साल पुराना एक नक्शा पेश किया है। कहना है कि यहां पर भविष्य में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद में मंदिर की मौजूदगी के बहुत से निशान मौजूद हैं। वादी एवं केला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी का कहना है कि उनके पास संभल का शक संवत 987 का हजारों साल पुराना नक्शा मौजूद है। नक्शे में शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर के तौर पर मौजूद है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ना ग्राफिक्स में, ऊपर जो दिखा रहे हैं वो दरअसल नक्शा ही है। इस नक्शे के अंदर हजारों साल प्राचीन नक्शा जो है उसमें तीर्थराज संभल के नाम से उसे अंकित किया गया, संभल को अंकित किया गया। वही नक्शे में संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप भी दर्शाए गए हैं। जो ही थोड़ी ना संभल को तीर्थराज संभल कहते हैं, तीर्थ संभल कहते हैं। लेकिन भगवान हरिहर वो कौन थे? उनका स्वरूप कैसा था? स्वरूप हम आपको दिखा रहे हैं। वो आधे विष्णु और आधे भगवान शिव थे। लेकिन इस रूप में वो क्यों आए? उसका संभल के साथ कनेक्शन क्या है? भगवान हरिहर का मंदिर वहां क्यों बनाया गया? इन सवालों के जवाब भी आपको देते हैं, क्योंकि जिस जामा मस्जिद का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है वो भगवान हरिहर का बताया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान हरिहर भगवान विष्णु और भगवान शिव के मिश्रित रूप हैं। इन्हें हरिहर के अलावा शंकर नारायण और शिव केशव के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके शरीर का एक हिस्सा भगवान विष्णु यानी हरि और दूसरा भगवान शिव यानी हर का है और इसीलिए इनका नाम हरिहर पड़ा। भगवान हरिहर के जन्म के बारे में कई किंवदंतियां हैं। भगवान हरिहर के नाम से कर्नाटक में एक प्राचीन शहर हरिहर भी है, जहां गुहासुर नाम का राक्षस रहता था। उसका विशाल साम्राज्य था। कठोर तपस्या करके उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे विष्णु या शिव द्वारा नहीं मारा जा सकता, उनके जरिए या कहें कि उनके जो स्वरूप धरती पर है उनके जरिए नहीं मारा जा सकता। वरदान मिलने के बाद वो लगभग खुद को अजय समझ रहा था। इसके बाद उसने अपनी क्रूरता को बढ़ा दिया और उसी को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा के अनुरोध पर शिव और विष्णु ने मिलकर हरिहर रूप धारण किया, जिसमें आधे विष्णु और आधे शिव के गुण थे। हरिहर का अवतरण कुडलूर में हुआ, जो तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी के संगम पर है, जहां चट्टान पर कुछ निशान भी है जिन्हें स्थानीय लोग भगवान हरिहर के पद चिन्हों के रूप में बताते हैं और उन्हीं के लिए यहां इस मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि संभल का कनेक्शन भगवान हरिहर के साथ ही है। अयोध्या के साथ भी संभल का एक अटूट कनेक्शन है और यह कनेक्शन क्या है इसको भी जरा समझिए, क्योंकि संभल क्यों तीर्थ संभल है, क्यों लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके साथ सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान बल्कि भविष्य छिपा है। दरअसल मुगल काल बाबर ने मीर बाकी को अवध प्रदेश का गवर्नर बनाया था।
माना जाता है कि इसी दौरान 1528 में उसने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करवाया था। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक संभल की जामा मस्जिद का निर्माण 1529 में मीर बेग ने करवाया, यानी दोनों मस्जिदों के निर्माण में 1 साल का अंतर है और दोनों के निर्माण में बाबर के खास दरबारी का नाम शामिल है। दोनों ही मामलों के अंदर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर मस्जिद बनाने का आरोप लगा, वहीं संभल में हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाए जाने का दावा किया गया है। लेकिन भगवान कल्की और संभल का भी कनेक्शन है। भगवान शिव के साथ संभल का कनेक्शन है, भगवान विष्णु के साथ शिव का कनेक्शन है, भगवान कल्की जो भविष्य में आएंगे और जो कलयुग का अंत करेंगे उनके साथ भी संभल का कनेक्शन है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने 9 अवतार लिए, उनका 10वां अवतार कलयुग में होना है जो भगवान कल्की के रूप में होगा। पुराणों में कहा गया है कि भगवान कल्की का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नामक स्थान पर होगा। भगवान कल्की यहां से सफेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। यही कल्की धाम भी स्थित है। आपको ध्यान होगा, हाल ही में 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास भी किया था और इसी मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के गर्भगृह बनाए जाएंगे। लेकिन एक श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक है और उस श्लोक में बताया गया, उल्लेख किया गया है कि विष्णु कहां जन्म लेंगे। और वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है कि संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मन है, भवने विष्णु शेष है कल्की प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संभल गांव में विष्णु शया नाम के एक ब्राह्मण परिवार में कल्की अवतार का जन्म होगा। भगवान कल्की के पिता भगवान विष्णु के भक्त होंगे, वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे और तब भगवान कल्की उनके घर जन्म लेकर पाप का अंत करेंगे। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह भी है कि बाबर को इस बारे में जानकारी थी कि संभल के अंदर ही भगवान कल्की जन्म लेंगे, अवतरित होंगे और इसीलिए संभल के अंदर मंदिर को तोड़ा गया। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। लेकिन अगर रेत में शहर खो जाए तो वो जमींदोज नहीं होते हैं, वो वापस आते हैं और शायद वही हो रहा है। लेकिन आप सोचिए जरा, संभल के लिए लड़ाई अयोध्या के जितनी महत्वपूर्ण क्यों कही जा रही है? क्योंकि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम अवतरित हुए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतरित हुए थे, जिन्होंने दुनिया को मर्यादा पर चलना सिखाया। और संभल के अंदर भगवान कल्की अवतार लेंगे जो कलयुग का अंत करेंगे। और इसीलिए संभल, सनातन और सर्वे सर्वा ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और कैसे जुड़े हुए हैं इसको जरा समझिए कि संभल को लेकर भावनाएं इतनी क्यों जुड़ी हैं। भगवान शिव सीधे तौर पर संभल से जुड़े हैं, भगवान विष्णु सीधे तौर पर संभल से जुड़े हैं। इसके अलावा भगवान कल्की का जो अवतार होगा वो भी संभल के अंदर ही होगा। इसके अलावा हिंदू मान्यताएं और आस्था इतनी अटूट क्यों है? क्योंकि 68 तीर्थ हैं संभल के अंदर, 19 कूपों का संगम है संभल के अंदर और 24 कोसीय परिक्रमा की आस्था भी संभल के अंदर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी समझिए, शिव नगरी शंभुआलय संभल है आज की। चारों पुराणों के अंदर इसका जिक्र है। कल्की की जन्मस्थली संभल होगी। आप सोचिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है संभल। और इसलिए यह प्रमाण है कि वहां को लेकर जो आस्थाएं जुड़ी हैं वो आस्थाएं अटूट हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह कानून कहता है कि 1947 के दौरान जो भी मंदिर या मस्जिद अपनी स्थिति में है उसको बदला नहीं जा सकता, उसके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। लेकिन यहां एक सवाल है, 1875 से 89 का दौर 1947 से बहुत पहले का है। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने उस दौरान दस्तावेज तैयार करिए तय किया कि वहां मस्जिद के नीचे मंदिर होने के सबूत है, तो क्या वाकई में पूजा स्थल अधिनियम 1991 इसके अंडर आएगा? विष्णु शंकर जो वरिष्ठ वकील हैं, जो अयोध्या का केस लड़ चुके हैं, उनको इसके बारे में बखूबी जानकारी होगी और इसीलिए उन्होंने इस मामले को कोर्ट में वापस किया है।
इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना है, लेकिन अंत में आपको सिर्फ ये जो स्वरूप है भगवान हरिहर का, इसके बारे में चंद शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि शंख पद्म पराहस्तो त्रिशूल डमरू तथा विश्वेश्वरम वासुदेवाय हरिहरा नमोस्तते। मतलब जो हम स्वरूप आपको दिखा रहे हैं ये भगवान हरिहर के स्वरूप के बारे में, जिनके दाहिने भाग में रुद्र के चिन्ह हैं और वाम भाग में भगवान विष्णु के। वो दाहिने हाथ में शूल और ऋषि धारण करते हैं और बाएं हाथ में गदा और चक्र, दाहिनी तरफ गौरी और वाम भाग में लक्ष्मी विराजती है और संभल के अंदर साक्षात भगवान हरिहर विराजते हैं। तो क्या वाकई में ये जो मस्जिद और मंदिर के बीच का विवाद है जो संभल में शुरू हुआ और संभल कर आगे बढ़ रहा है, क्या वाकई में जैसे अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्या वो दौर आएगा जब संभल के अंदर भव्य भगवान हरिहर का मंदिर बनेगा? ये कोर्ट को तय करना है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं, इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है।